हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यूज देखते हैं फायर एंड आइस की। फायर एंड आइस की एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्टेंजा आपको दिया गया होगा, उसके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके नीचे, और उस ऑप्शन में एक आंसर ठीक होगा, उसको ओएमआर शीट में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको भरना होगा। तो स्टेंजा हम देखते हैं। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया का अंत जो है आग से होगा। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने क्या इच्छाओं। फ्रॉम से वाट माने क्या, आई हैव टेस्टेड मैंने देखा है, ऑफ डिज़ायर इच्छाओं को। आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड मैं साथ हूँ, विद दोज उन लोगों के, हु फेवर जो पक्ष लेते हैं फायर आग का, जो आग का पक्ष लेते हैं, उन 2 लोगों के साथ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम विच पोएम। फ्रॉम माने से, विच माने किस, पोएम माने कविता से। हैव दीज लाइन, इन पंक्तियों को लिया गया है। बीन टेकन यानी इन पंक्तियों को किस पोएम, किस कविता से लिया गया है। तो पहला है डस्ट ऑफ विष्णु, दूसरा है फायर एंड आइस, अमंडा है, और चौथा ए टाइगर इन द जू। तो ये किससे लिया गया है, फायर एंड आइस से। तो फायर एंड आइस पर आप लोग टिक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हु कंपोज द एबव लाइन, किसने इन कविता को रचा है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के कवि कौन है। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के कवि कौन है। तो लेसलाई है, दूसरा कैरोलिन है, चौथा रॉबिन कैलिनर, और चौथा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमारे जी जो फायर एंड आइस जो कंपोस्ट की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोस्ट की है। तीसरा क्वेश्चन है द फ्रेस होल्ड विद मीन, द फ्रेस मुहावरा होल्ड विद साथ होना, मीन मतलब है एवेंज नफरत, डिसएग्री असहमत, एग्री सहमत, और टेक केयर परवाह करना। तो साथ होना या एग्री होना एक ही मतलब है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, है नहीं। तो सी वाले में हम टिक कर देंगे। चौथे पे है द केस ऑफ, द केस माने कारण, ऑफ मैंस डिस्ट्रिक्शन, मैन माने आदमी का, डिस्ट्रिक्शन बर्बाद करे, इस है यानी जो इंसान है उसको क्या चीज़ बर्बाद करेगी। लूस्ट, लूस्ट का मतलब होता है नफरत। गोल्ड सोना, फैमिली परिवार, मनी पैसा। तो इसमें हमारा जो आया लूस्ट का मतलब होता है अभिलाषा। तो यानी अभिलाषा या इच्छा या लालसा। तो द केस ऑफ मैन्स डिस्ट्रिक्शन यानी आदमी की बर्बादी का क्या कारण बनेगा, तो लूस्ट अभिलाषा। तो हमारा पहला वाला ए ऑप्शन ठीक हो जाता है, इस पर हम टिक कर देंगे। आगे स्टूडेंट हम देखते हैं हु इज द स्पीकर, हु माने कौन, इज है द स्पीकर इन द अबव लाइन यानी ऊपर की जो लाइनें दी गई हैं इनका स्पीकर कौन है। ए लीडर एक नेता है, द पोइट कवि है, ए टीचर एक अध्यापक है, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे इसके जो आंसर हमारा होगा बी वाला, द पोइट कवि। यानी इसमें जो बात कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। छठा है इन द स्पीकर्स ओपिनियन यानी स्पीकर के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया का अंत होगा, इन में यानी किससे अंत होगा, आइस बर्फ से, फायर आग से, नाइदर आइस नॉर फायर ना ही आग से ना ही बर्फ से, बोथ आइस एंड फायर यानी दोनों से, फायर और आग से। तो डी वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इस पर आप टिक कर देंगे। आगे कह रहे हैं सम पीपल से, सम पीपल 7वें नंबर का है। सम पीपल कुछ लोग से कहते हैं डेट की द वर्ल्ड विल एंड इन यानी दुनिया का जो अंत होगा, स्मोक धुएं से, वाटर पानी से, सी समुद्र से, फायर आग से।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो डी वाला होगा, फायर, आग से, है नहीं। 8वां कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड हेल्ड, होल्ड, पकड़ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्या मतलब निकाल, तो बाय द वर्ड शब्द तो होल्ड पकड़ना, साथ होना, हियर यहाँ। तो डिज़ायर माने इच्छा, स्काई माने आसमान, सी सपोर्ट, सी तीसरा जो है हमारा सपोर्ट है, डी है कंफर्ट आराम। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो सी वाला होगा, सपोर्ट। आगे नमा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर, व्हाट माने क्या, डज द पोएट कभी कंपेयर तुलना करते हैं, फायर आग विद, यानी आग के साथ किसका तुलना करते हैं, हेटेड नफरत से, डिज़ायर इच्छा से, हॉट गरम से, और बोथ ए एंड सी। तो हमारा जो होगा वो डिज़ायर, यानी फायर की जो तुलना की गई है वो किसी की गई, डिज़ायर से, इच्छा से की गई है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। आगे है हमारा बी स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेनिश ट्वाइस, यदि इसका अंत दोबारा होता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट नफरत पर्याप्त है, टू से कहने के लिए, डेट फॉर डिस्ट्रिक्शन विनाश के लिए, आइज इज आल्सो ग्रेट, आइज भी महान है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त है। तो इसके दूसरे स्टेंजा के हमारे क्वेश्चन बनता है पहला, हु कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की जो लाइनें हैं इसको किसने कंपोस्ट किया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहला ऑप्शन, बी है रॉबिन कैलन, सी है कैरोलिन बेल्स, डी है लेस्लास नॉरिस। तो हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पहला वाला ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ए वाला हमारा ठीक हो जाएगा। वर्ड एनफ क्या पर्याप्त है, टू डिस्ट्रॉय बर्बाद करने के लिए, द वर्ल्ड इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए क्या पर्याप्त है। डिक्टेटरशिप तानाशाही, अफेक्शन स्नेह, लव प्रेम, और हेट्रेड नफरत, यानी क्या पर्याप्त है, नफरत पर्याप्त है। तो हमारा डी वाला ठीक हो जाएगा। आगे कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड शब्द सफिक्स पर्याप्त मीन मतलब है, यानी सफिक्स पर्याप्त से क्या मतलब है, लेस माने कम, टू बी इनफ पर्याप्त, टू बी इनफ का मतलब भी पर्याप्त होना, सफिक्स का मतलब भी पर्याप्त होना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है। सी वाला हमारा कह रहा है लीस्ट कम होना, मोर देन नीड, मोर देन अधिक, मोर माने अधिक, देन नीड आवश्यकता, यानी अधिक आवश्यकता होना। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा टू बी इनफ पर्याप्त। स्टूडेंट इसमें आंसर दिए हुए हैं, राजीव प्रकाशन की ये बुक है, लेकिन हमको इसको समझ समझ के करना है। अगर हम तुक्केबाजी में करेंगे तो हो सकता है हमसे गलत हो जाए, है नहीं। तो इसका मैंने क्वेश्चनों को पढ़ा, उसकी हिंदी बताई, उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसकी भी हिंदी बताई। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें इसको शेयर कीजिए। ये जो राजीव प्रकाशन की जो बुक है ये नई वाली है नहीं, जो 2000 अभी आप जो शॉप से ख़रीद के लाएंगे तो जो आपको बुक मिलेगी वो ये वाली, वो नई वाली बुक है नहीं। पुरानी से आप लोग मैच करके देख लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।